हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपका इनइक्वालिटी दिख रहा होगा। तो लास्ट आपने 3 वीडियो इस पर देखा होगा। एक फ्रैक्शंस का आपके क्वेश्चन देखा था, एक आपने देखा था कि आपके साइन कन्वर्जन क्या होता है, और आपके एक्स और वाई के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यू आती है उसको कंपेयर कैसे करते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था क्या, बटरफ्लाई एक मेथड बताए थे। तीसरा वीडियो आपने लीनियर इक्वेशंस का देखे थे। लास्ट टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस नहीं कर पाए थे। हमने यूनिटरी इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। पहले इसके बेसिक समझते हैं, फिर इसको देखते हैं कि फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, लॉजिकल इसको देखेंगे फिर। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम कहें दिया हो 8x² आपका -10x दिया हो, आप +3 = 0 दिया हो, ठीक हो। अब इसको हमें सॉल्व करना था। स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल कितना हो गया, 8 3 24। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे -10 आ जाए। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 6 4 जा तो आपका होता है 24, 6 चौको 24 हो जाएगा। लेकिन अगर वही -6 और -4 कर देंगे तो हमारा -10 आ जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ के एक इक्वेशन के एक ही आपके फैक्टर होते हैं, इसको छोड़ के और कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। बट ध्यान देना, फैक्टर के साथ साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस आना चाहिए। तो बेसिक्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एट एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बाहर लिख रहे हैं ब्रैकेट के तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 4, तभी तो 6 और 4 10 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा 3 = 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर -6x, और देखिए ब्रैकेट ओपन तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4x अब +3 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या कॉमन दिख रहा है, तो हम कर सकते हैं 2x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4x - 3। और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 4x - 3, और यहाँ पे = 0। अब क्या कॉमन है, तो बोलेंगे 4x - 3, और सेकंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, तो बोलेंगे 2x - 1 = क्या हो जाएगा 0। अब एक एक को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 4x - 3 = क्या हो गया 0। तो 4x की वैल्यू क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे +3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे +3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकंड वाले की बात करें तो 2x - 1 = क्या हो जाएगा 0। तो क्या बोलेंगे 2x = तो +1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेसिक्स अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा को सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए एक और लिखते हैं, अगर हम कहते हैं लिखा हो 8y² + 10y आप +3 = 0। अब बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे +24 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन +10 है, तो बोलेंगे 6 × 4 तो अभी भी आपका 24 होगा। लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे +6 और +4 करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा +10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप 8y² आप प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो 6 + 4 और ब्रैकेट के बाहर y आप +3। ठीक है, ये बेसिक है, ऐसे सॉल्व नहीं करना, बस आपको एक रिवीजन के लिए बता रहे हैं, आपके माइंड आपका हो जाएगा हाँ स्कूल वगैरह में ऐसा हम लोग सॉल्व करते थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8y² आप +6y + 4y आप +3 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या कॉमन है, तो बोलेंगे कि आपका 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 4y आप प्लस क्या हो जाएगा 3, देख लीजिए होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो क्या लेंगे 1 लेंगे, +1, तो 4y आप +3 = क्या हो जाएगा 0। अभी भी आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4y + 3, तो क्या बचेगा फिर, तो बोलेंगे 2y आपका क्या हो जाएगा -+1 = क्या होगा 0। अब एक एक को 0 से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो एक आपका y = क्या आएगा -3/4, और ये क्या आएगा आपका -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आया होगा। तो ये हमारे बेसिक है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने होते हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके 24 लाते हैं, तो इसका कहीं यूज होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। बस अगर बेसिक से सॉल्व करें तो यूज कब होता है कि आपके वो दो नंबर भी सोचने होते हैं जिनका मल्टीप्लाई भी 24 आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हमें फिक्स है क्या, नहीं फिक्स है ना, वो कोई भी अननोन हो सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इसी दो नंबर में सोचना है, इसी 3 नंबर में सोचना है, तो शायद हमारा सोचने की एक लिमिट क्या होगी, कम हो जाएगा और जल्दी हम सोच सकते हैं। जैसे अब समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि 21x² -20x -9 = 0। आपको साइन कन्वर्जन से पता होगा कि अगर आपके फर्स्ट के माइनस माइनस हो, सेकंड के भी माइनस माइनस हो, तो इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ, रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश होगा। बट हम लोग यहाँ फैक्टर सीख रहे हैं तो देखते हैं कि फैक्टर इसको करते कैसे है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद से फिर हमको टेबल जहां तक याद है वहां तक तो ठीक है, उसके आगे हमको बहुत सोचना होता है। तो अब ध्यान रखिएगा सॉल्व कैसे करना है, कभी भी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना। सुनिए एक बार, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है फैक्टर करना है।
कंडीशन है, जब भी फैक्टर करेंगे तो क्लोज फॉर्म में करेंगे, कम से कम फैक्टर करेंगे। अगर दो टर्म्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 21 और 9 है, तो पहले आप इन दोनों में बड़ा कौन है 21, पहले इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद ऐसा पेयर बनाएंगे, जो फैक्टर होगा उस लिमिट में उतना ही में ही सोचना है कि उसको ऐसा पेयर बनाएंगे जिनको प्लस माइनस करने पे 20 आ जाए। मान लेते हैं वो फैक्टर से पेयर नहीं बन रहा है, तो जो हमारे पास फैक्टर हुआ उसमें जो सबसे ग्रेटर होगा उसको फिर फैक्टर करेंगे। जैसे आप इस 21 को क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे 7 इंटू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 9 को भी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आपको पता नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को तो माइनस में आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ऐसा इनको पेयर बनाएंगे कि आपको 20 आ जाए। सपोज करते अगर नहीं आएगा तो फिर 9 फैक्टर करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़े ध्यान से देखेंगे, देखो एक दो क्वेश्चन समझ में आएगा तो फैक्टर देख के ही आपको दिमाग में आ जाता है। जैसे मान लीजिए 9 3 जा कितना होगा, तो बोलेंगे 27। 27 में से 7 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो हम कहेंगे एक हमारा 27 हुआ और एक हमारा 7 हुआ। ध्यान रखना है कि आपका -20 कब आएगा, जब ग्रेटर वैल्यू माइनस में होगा और लेस वैल्यू किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। इसमें तो हमको नहीं लग रहा है किसी को डाउट होगा। इसके बाद करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी नंबर या डिजिट आएगा उसके साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, तो +27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद स्क्वायर के कोफिशिएंट से साइन चेंज करने के बाद अगर स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे है आपका 21, तो दोनों को हम 21 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों के 21 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए अगर ये डिवाइड करें तो 3 से 9 बढ़ जाएगा, 3 से 7 बढ़ जाएगा, तो 9/7 बोल सकते हैं प्लस में, और ये आपका -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आया, +9/7 और -1/3 आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। फिर यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट को ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, फैक्टर करना। क्या करना है, इसको फैक्टर करना। तो इस 42 को क्या लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 6 इंटू क्या हो जाएगा 7, और इंटू आपका क्या हो गया 9। अब कोई जरूरी नहीं है कि 6 इंटू 7 ही लिख सकते हैं, हो सकता है कि और भी टेबल में आपको हो तो उसको भी फैक्टर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें पेयर बनाएंगे, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 9 फैक्टर करेंगे, उसके बाद भी नहीं बना तो 6 फैक्टर करेंगे। और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 1-2 फैक्टर में ही आपके आ जाते हैं, थोड़ा समझना मुश्किल होता है, एक बार समझ जाएंगे तो सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। अब आपको 50 के आसपास लाना है, तो आपके 9 के टेबल में क्या होता है, तो 50 यहाँ पे अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 होता है। अब 54 में से 7 चला जाएगा तो शायद हम बोलेंगे कि हमारा 47 हो सकता है। तो हमारा दो क्या क्या बना, एक 54 बन गया और एक क्या बन गया आपका 7 बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बीच वाली वैल्यू किस में लाना है, माइनस में। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे देखिए ये आपका यही आएगा, क्योंकि हमने इसी में से लिए ना, अननोन नंबर तो नहीं लिए, जो हमने फैक्टर किया उसी में से पेयर बना दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी साइन आएगा उसको चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस में कर देंगे, माइनस है तो प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। साइन चेंज करने के बाद स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसमें तो शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y की दो वैल्यू आ जाएगी, तो 7 से अगर देखें तो 6 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे देखें 7 से कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 9 7 जा, देख लीजिए इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। तो आपका अगर हम देखें डिवाइड करें तो 7 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7 6 के 42 होता है। ठीक है, और 7 9 7 जा कितना होता है, 9 7 63 होता है, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसको डिवाइड करें तो किससे चला जाएगा, अगर मान लीजिए 2 से करें तो ये आपका 21 हो जाएगा, और ये आपका कितना 20, और 2 और 7 गुना 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा 9 बार, तो अगेन वही आपका 9/7 ही आ गया। ठीक है, 6 से डिवाइड किए होते तो हो गया होता। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 7 से किया तो -1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा इसमें। तो अब देखिए x की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू आ गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपको b1 और b2 वाला कॉन्सेप्ट सिखाए थे, b1 और b2 वाला कॉन्सेप्ट सिखाए थे, तो अगर देखिए माइनस जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझाते हैं। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम लोगों ने साइन कन्वर्जन देखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। +9/7 अब -1/3, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, +9/7 और आपका -1/6। वैसे तो आपके क्वेश्चन देख के ही पता चल गया था इसका आंसर रिलेशन कौन भी स्टेब्लिश है, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है। फिर भी एक बार कंपेयर करने के लिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, b1 हो गया। ठीक है, ये आपको जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा होगा इसको ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हुआ है, तीनों वीडियो देखना पड़ेगा। इन दोनों की बात करें तो माइनस में अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.33 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 0. क्या आएगा 1 आएगा।
माइनस में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़े ना b1 और b2 अगर y के साथ है और x का b1 हो तो फिफ्थ नंबर मतलब रिलेशन कांट भी क्या होता है, स्टैब्लिश हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, रिलेशन कांट भी स्टैब्लिश। ये वाला जो हमने कंपेयर किया इसके लिए आप सेकंड वीडियो देखेंगे इनइक्वालिटी का, तो वहां पे बहुत अच्छे समझ में आए, एक एक चीज वहां पे हमने आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करें तो समझिएगा, एक चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट और लास्ट को गलती से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल फैक्टर करना। जैसे यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे, तो 7 का 7 ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको 26 लाना है तो पेयर बनेंगे, तो देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 45 हो जाएगा। 45 में से 7 प्लस या माइनस करेंगे 26 तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो 7 5 जा कितना होता है, तो बोलेंगे 35 होता है। अगर 35 में से अगर 9 चला जाएगा तो शायद हमारा 26 हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा माइनस माइनस में लाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस में लाना। तो प्लस में कब आएगा, जब ग्रेटर वैल्यू प्लस में होगा, लेस वैल्यू माइनस में होगा। इसमें तो शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या बोले कि ये जो भी आपके नंबर जिस साइन के आते हैं उस साइन को चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तो दोनों को हम साथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू आ गया -5, आप +9 बाई क्या हो गया 7 हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 8 इंटू क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 इंटू 6। हो सकता है 8 इंटू 6 से ना आए, क्योंकि 8 6 जब 48 होता है। हो सकता है कि आपका 12 इंटू आपका क्या हो जाए 4 हो जाए, तो हम चेक कर लेंगे चीजें क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 3 जा कितना हो गया, तो बोलेंगे 6 3 जा 18, 18 से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 3 जा 24 बहुत बड़ा हो गया, तो इसका तो अब हमारा नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम दूसरा देख लेते हैं, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो 3 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो और किसके टेबल में लिख सकते हैं, तो 12 3 जा, तो 12 3 जा आपका हो जाएगा 12 12 4 जा, तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 12 और 4 जा, तो 4 3 जा 12, ये भी नहीं हो सकता है। हमको लाना क्या, 7 लाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा बताइए, ये जो आपका 8 दिया है इसी को अगर हम लिख दें 4 इंटू 2 लिख दें, ठीक है, और इंटू 6 लिख दें। अब इसमें देखिए पेयर बन रहा है क्या, तो अगर हम कह दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 6 को 24 होगा, 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, तो 24 और 6 तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या इसको, तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको भी फैक्टर कर लेते हैं। चलिए 6 को भी हम कर लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। थोड़ा समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार समझ जाएंगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ, इनको मल्टीप्लाई करो तो 4 दूना 8 दूना 16 और 3 तरीके 9 होगा, तो 16 में से 9 जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा ना। तो आपका एक 16 हो गया और एक 9 हो जाएगा, ये प्लस 16 हो गया, ये माइनस होगा, और मल्टीप्लाई किसमें होगा, माइनस में। आप सोचो कि अगर इसको लिमिट डिजिट है तो उसको सोचना पड़ रहा है, अगर आप गलती से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। अब आपको ये +16 और -9 तो आया, इसके बाद इनके साइन को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे अगर हम देखें तो किससे डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे 3 से डिवाइड कर, तो चलिए डिवाइड कर लिया जाए। तो y की दो वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं y की दो वैल्यू क्या आ गया, तो कहेंगे -16/3 आ गया और आपका क्या हो गया +3 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू हमको पता था -5 और +9/7। देखिए ये फैक्टर करने के लिए बता रहे थे, नहीं तो ये आपको आंसर तो यही से पता है कि प्लस माइनस का आंसर क्या होता है, रिलेशन कॉर्ड भी स्टैब्लिश होता है। ठीक है, अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है ना कि b1 और b2 अगर सेपरेट हो तो क्या आंसर होता है, रिलेशन कॉर्ड भी स्टैब्लिश होता है। ऐसा नहीं कि सबका आंसर रिलेशन कॉर्ड भी स्टैब्लिश होता है। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन समथिंग, ये भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फैक्टर कर कैसे रहे। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसको तो थोड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका बीच में जो दिया हुआ है ना, ये 3 डिजिट की वैल्यू दिया है, और इसके पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें डबल डिजिट था, इसमें ट्रिपल डिजिट है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट सुनिएगा, जब भी b के प्लेस पर अगर 3 डिजिट होगा तो आप फर्स्ट और लास्ट को जब फैक्टर करेंगे तो उन फर्स्ट और लास्ट में कोई एक डबल डिजिट में रखेंगे। देखिए जैसे आपका यहाँ पे 40 और 12 है ना, तो इन दोनों में से कोई एक डबल डिजिट में रखेंगे। क्यों, क्योंकि डबल डिजिट के ही टेबल में 3 डिजिट की वैल्यू आती है, सिंगल डिजिट के टेबल में कभी भी 3 डिजिट की वैल्यू नहीं आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो 40 को ही फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5, और इसको हम लोग 12 ही रहने देते हैं। ठीक है, पेयर बनाते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 8 को फैक्टर करेंगे। तो आपका देखिए 100 के आसपास लाना है, तो 12 8 जा आपका कितना होता है 96, तो बोलेंगे एक 96 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बट दोनों माइनस में रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा तभी तो प्लस होकर आपका -101 बनेगा, और दोनों माइनस में रहेगा तभी तो मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया ना 96 और 5। अब क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा +96 हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा
इसके बाद से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि आपका +5 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद से आपको क्या करना है कि साइन चेंज करने के बाद स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो दोनों को हम लोग 40 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो अमन में है तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, अमन में है तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 40 से तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले की, इसकी बात करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं। तो 40 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे 8 और 5 13 हो जाता है, ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक +8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक +5 हो जाएगा। इसके बाद इनके साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 8 हो जाएगा और ये आपका -5 हो जाएगा। इसमें तो शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिएगा। अच्छा वेट यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये माइनस होना चाहिए ना, ये माइनस होना चाहिए क्योंकि -39 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, माइनस होना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करना है, तो 40 से डिवाइड करना है। अब बताइए x की दो वैल्यू आया था आपका +96/40 आया था और दूसरा आपका 5 बाई क्या आया था, 40 आया था। y की वैल्यू क्या आया था, तो बोलेंगे 8/40 आया था। देखिए यहाँ पे एक फायदा हुआ कि हमने डिवाइड नहीं किया तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमको ऐसे दिख रहा है कि ये b1 है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे b2 हो जाएगा, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही हमारा आपका ग्रेटर वैल्यू होगा ना। तो दोनों सेपरेट होगा तो इसका भी आंसर क्या होगा, रिलेशन पॉइंट भी इस्टेब्लिश हो गया। अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया उसमें लग रहा है कि रिलेशन पॉइंट भी सबका होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 45 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू आपका 2 हो सकता है। ऐसा नहीं 9 × 5, 15 × 3 भी लिख लेंगे। आपका जैसे 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाता है इसमें। अब आपको 19 लाना है तो ऐसे ही दिख रहा है, एक 10 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तभी तो -10 -9 = -19 होगा। इसके बाद इनके साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका +9 हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, ये तो आपको बात पता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसको अब ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 10/45 प्लस में और 9/45 प्लस में, ठीक है। चलिए अब दूसरा आते हैं। अब इसकी बात करें 9 और 8 को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसको 3 × 3 × 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 38 लाना है, तो आपका 8 3 24, 3 नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम इसको 3 × 3 × इसको 4 × 2 कर लेते हैं, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसमें आपका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 4 जा कितना होता है, तो 9 चौको 36 और 2 आपका 38, सही है। तो 2 बन गया है आपका -36 और -2, देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई करने पर 36 ही तो आ रहा है। अब क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो +36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसके बाद हमको डिवाइड करना है स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बोलेंगे 9 है, तो दोनों को 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो डिवाइड कर लीजिए, मन में तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे x = क्या लिखेंगे, अगर 5 से करें तो 5 2 जा और 5 9 जा, ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा 5, और y की बात करें तो क्या होगा +4 और यहाँ पे +2/9 हो जाएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा क्या है, b1 है। और b2 बता दीजिए कौन है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया तो स्क्वायर के डेसिमल के एक डिजिट तक सॉल्व, जैसे आपका 0.2 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट आपको पता है 5 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा तो यही है ना, फिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। तो b1 और b2 क्या हो गया, सेपरेट हो गए। इसका भी आंसर क्या होगा, रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश होगा। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें सब में रिलेशन पॉइंट भी स्टेब्लिश आ रहा था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका वही आएगा, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो अब इसको आप 6 × 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 × 4 भी लिख सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे इंटू क्या है, इसको 4 × 4 लिख लीजिए। तो चलिए हमको 55 लाना है, तो देखिए 55 आ रहा है क्या, तो आपका कितना होगा, 4 चौको 16 और 6 चौको 24, 6 चौको 24, आपके 24 24 तो नहीं होगा, 54 तो 55 तो नहीं आ रहा है। तो अभी इसको क्या करें, 6 × 6 नहीं आ रहा, अभी एक काम करते हैं, इसको 9 × 4 कर लेते हैं और इसको हम लोग 4 × 4 कर लेते हैं, ये भी देख लीजिए एक बार। तो आपका क्या लाना है, अगर 60 के आसपास लाना है तो 4 का क्यूब कितना 64 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक बंद हो गया, एक हमारा 64 हो गया और एक हमारा क्या हो गया 9 हो गया। ध्यान रखिएगा ये प्लस में होगा और ये माइनस में, और मल्टीपल भी किस में होगा, माइनस में। ध्यान रखिए इसको अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर अननोन नंबर में फैक्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आगे इसको देखते हैं क्या है। अब इनके साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -64 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे +9 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है, तो 36 से डिवाइड करना था, ये आपका 36 हो जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, 4 और आपका 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 × 3
और आपको लाना क्या 13 लाना, तो ये 12 हो रहा है, मतलब एक और मल्टीप्लाई कर दे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका -12 और -1, साइन चेंज कर देंगे तो क्या होगा +12 और +1। डिवाइड कैसे करना है, तो बोलेंगे 4 से डिवाइड करना है। अब ये बताइएगा कि अगर x की बात करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर ले सकते हैं ना फिर, तो ये आपका कितना होगा 6। अगर 6 से करें तो 6 6 जा होगा, और 6 6 से अगर इसको करें तो 6 से चला जाएगा क्या, तो बोलेंगे नहीं 6 से तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 से करें तो ये आपका 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 होगा, ये 24 हो जाएगा। अब तो आपको शायद समझ में आ गया, 6 3 जा 6 4 जा, ऐसा लिख सकते हैं ना फिर। तो x की वैल्यू कितना आ गया +4/3, और ये आपका क्या होगा +1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पे +1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो बोलेंगे b1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो बोलेंगे b2 हो गया। देखिए इससे हमको लग रहा है कि सारे ऐसे क्वेश्चन हमने सेट किए कि सबका वही आ रहा है, b1 b2 अलग अलग, मतलब रिलेशन कॉर्ड में क्या हो जाएगा स्टेब्लिश होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसे अभी भी और भी क्वेश्चंस हैं, इसको आप जरूर देखिएगा। देखिए ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस ये भी दिख रहा है, देखिए आपका ये भी क्वेश्चंस दिख रहा है। ये क्वेश्चंस और हम आपको समझा देते हैं। देखिए हम आपको ये कुछ होमवर्क भी देते हैं, एक बार फिर शुरू से दिखा देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये भी होमवर्क रहेगा, दूसरा ये भी होमवर्क रहेगा, तीसरा ये भी होमवर्क रहेगा, और ये भी होमवर्क। 4 क्वेश्चंस है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक हम आपको और बता देते हैं डेसिमल का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेसिमल वाले क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो डेसिमल लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आंसर भी आपको मैच ना करे। तो जब भी डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में डेसिमल को मैक्सिमम कितने डिजिट है, तो बोलेंगे डबल डिजिट है। तो यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए अगर बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 100x² माइनस 280x आप प्लस 192 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इतने बड़े डिजिट को फैक्टर नहीं करेंगे, अब इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो अगर थोड़े ध्यान से देखा जाए तो हमारा कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कि 2 तो दिख ही रहा है, और हमको लग रहा है 50, फिर से 2 दिख रहा है, मतलब 4 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25x², और 4 लेंगे तो ये आपका 70 हो जाएगा, और 4 लेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और 8 चौको 32 हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब इस डेसिमल को फाइनल हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब सॉल्व भी इसी को करना है, तो चलिए फैक्टर करते हैं। फर्स्ट वाले का 5 × 5, और दूसरे लास्ट वाले का 8 × 6, और आपको 70 लाना है। तो अब तो इसे देख, ये ओरली दिखने में लग रहा है 40 और 30, तो आपका क्या हो जाएगा -40 और -30। अब इसके बाद इनके साइन को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, तो +40 और क्या हो जाएगा +30। डिवाइड किससे करना है, तो बोलेंगे डिवाइड तो हमको 25 से करना है। किससे डिवाइड करना है, तो 25 से, तो यहाँ से 25 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। मन में तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की 2 वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 से, तो ये 8/5 हो जाएगा, और ये आपका क्या 6/5 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करें तो फिर वही चीज है, यहाँ पर भी हम 10 से क्या कर दे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा 10y² माइनस 36y आप प्लस 32 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 5y² माइनस 18y और प्लस 16 और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे इसको 5, और इसको लास्ट वाले क्या लिखेंगे 8 × 2। ये तो ओरली दिख रहा है आपके 10 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद इनके साइन को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो +10 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा +8 होगा। और डिवाइड किससे करना है, तो बोलेंगे 5 से। तो आपका क्या हो जाएगा y की 2 वैल्यू आ जाएगी, y की 2 वैल्यू क्या आ गया +2 आ गया, आप +8 क्या हो गया 5 हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि ये b1 हो गया, और उसके बाद से क्या होगा ये b2 होगा ना, ये b2 हो जाएगा, ये भी b2 हो जाएगा। ये सेकंड वाले जब वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा b1 b2 क्या दिख रहा है। तो b1 और b2 y के साथ है, और x के साथ b2 है, तो क्या रिलेशन बनता है y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आए। तो कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आए, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और जो होमवर्क हमने दिया है वो आप लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।